Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के PYQs को 2015 से लेकर 2024 के PYQs को हम एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे और टॉपिक वाइज कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. पहले हम बात करते हैं इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, जो एक टॉपिक है इन्वायरमेंट का, वहां से लास्ट 10 ईयर्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए. लेट्स स्टार्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहली स्टेटमेंट कहती है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. अब हमने जब इस एक्ट को डिस्कस किया, हमने सभी कैटेगरीज को डिस्कस किया था. तो पहली स्टेटमेंट कहती है ये, पहली स्टेटमेंट है भी बिल्कुल करेक्ट. दूसरी स्टेटमेंट कहती है द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स. ये वाली स्टेटमेंट है गलत. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी. यहाँ पर और चीजें भी लिखी हुई है. इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को इंडियन फ्रूट बैट भी बोला जाता है. ये इट इज वन ऑफ द लार्ज स्पीसीज ऑफ फ्लाइंग फॉक्स फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नेचर वाइज ये नॉक्चुरल होते हैं, मतलब रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं. और इट प्राइमरी फीड्स ऑन ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि आपके मैंगोज हो गए, बनानास हो गए, एज वेल एज नेक्टर. While often seen as a pest due to its damage to fruit farms, its role, जो पोलिनेशन होता है आपका और जो सीड डिस्पर्सल का प्रोसेस होता है, उसमें इसका रोल काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है. जितना ये हार्म पहुंचाता है उससे ज्यादा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग. कैशू, पपाया, रेड सैंडर्स. हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया. अब इनमें से मे बी आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें आपने रेड सैंडर्स को बहुत ज्यादा देखा भी होगा. तो रेड सैंडर्स जो है वो इंडिया का नेटिव है. यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली वन. जहां तक की बात रही कैशू की, कैशू नेटिव है नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील से, और पपाया जो है वो नेटिव है सेंट्रल अमेरिका. नेक्स्ट, 2023 का क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज. जैकफ्रूट, महुआ, टीक. हमें बताना है इन तीनों में से डेसिडियस ट्री कौन से है. तो इनमें से जो आपका महुआ और टीक, ये दोनों हैं आपके डेसिडियस ट्रीज. आपको डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे. वहीं जो आपका जैक फ्रूट है वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आपको जैक फ्रूट का ट्री देखने को मिलेगा. तो मे भी इस साल दोबारा से आपसे जैक फ्रूट और 2-3 अलग ऑप्शंस दिए जाएं. तो अगर आपको एक ऑप्शन भी वहां पता होगा तो आप वहां पर एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर भी सकते हो. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फोना. लॉयन टेल्ड मकाओ, मलाबार सीवेट, सांबर डियर. अब हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्चुरल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट. नॉक्चुरल का मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स रात को एक्टिव रहे. अब इसमें से है ओनली वन आंसर है. क्यों वन आंसर है, अब वो देखते हैं. लॉयन टेल मकाओ ये होते हैं ड्यूरनल, मतलब ये दिन के टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं इसलिए. जो मालाबार सीवेट है ये रात के टाइम पर एक्टिव रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर है ओनली वन. और जो सांबर डियर है वो मेनली क्या है, क्रिप्सकुलर. मतलब क्रिस्कुलर मतलब कि जो मोस्टली एक्टिव रहते हैं डॉन और डस्क के टाइम पे, यानी सनसेट और सनराइज के टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहना, ना रात को ना दिन में. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल्स. अब गिलहरियों को हम पेड़ के ऊपर नॉर्मली हम देखते भी हैं, अगर हमने कहीं नहीं भी पढ़ा तो भी मे बी हम इसका आंसर दे सकते हैं. कैसे देखते हैं. दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग ब्यूरोज इन द ग्राउंड. पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है. ये मेनली ट्रीज के ऊपर रहती है, अगर आपने कभी इनको नोटिस किया तो. दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड इन द ग्राउंड. ये बात बिल्कुल सही है. एंड दे आर ओमनिवरस. ये बात भी सही है. यहाँ पर इसलिए आंसर हो जाएगा ओनली 2. नेक्स्ट, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टिवेटर ऑफ फंजाई. तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आंट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड. अब इन चारों में से जो बर्ड कौन सा नहीं है, तो वो आपका नहीं है गोल्डन मैशिर. अब आपसे इस बार सोचो प्रीलिम से पूछ लिया जाए, ये वर्ड फिर से दे दिया जाए और बाकी कुछ और वर्ड्स ऐड ऑन कर दिए जाए, तो आपको पता होना चाहिए. स्पून बिल वर्ड दिया जाए वो बर्ड है. व्हाइट इब्शो ये भी बर्ड है. इंडियन नाइटजार ये भी बर्ड है. और जो गोल्डन मैशिर है वो क्या है, एक फ्रेश वाटर फिश का नाम है. नेक्स्ट, 2020 का क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब एलिफेंट के बारे में भी हमने काफी बार डिस्कस किया है, तो एक बार देखते हैं. द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल. ये बात हमने डिस्कस की थी, करेक्ट है. द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 months. ये भी सही है. नेक्स्ट, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन calving till the age of 40 years only.
ये गलत है। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, केरला के अंदर नहीं है, कर्नाटका के अंदर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेल एंड फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बारबेट, ग्रे चिन मिनिएट एंड व्हाइट थ्रॉट रेडस्टार्ट आर, ये चारों ही किसके नाम है? बर्ड के नाम। नेक्स्ट, which of the following are the most likely places to find the musk deer in its natural habitat? 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के नाम दे रखे हैं, अब इनमें से बताना हमें मस्क डियर कहाँ देखने को मिल सकता है। तो उसका आंसर है 1 and 2 ओनली। आपको अशकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर आपको मस्क डियर देखने को मिलेगा। जो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो इस बेसिस के ऊपर आते हैं कि कौन से ईयर से पहले, मतलब अब 2025 का अगर आपका प्रीलिम्स है तो ये मान लो लास्ट 1 ईयर के अंदर जो भी स्पीसीज होंगे और साथ में नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में होंगे, उनके बिहाफ पर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड? तो वो है आपके टोबैको, कोका कोला एंड रबर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली है एशियाटिक लॉयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी आपको गिर फॉरेस्ट के अंदर एशियाटिक लॉयन की पॉपुलेशन मिलेगी। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ऐसा कुछ नहीं है। डबल हम्प्ड कैमल आपको नेचुरली और जगह भी देखने को मिलेंगे। वन हॉर्न राइनोज इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इवन इंडिया के अंदर भी वन हॉर्न राइनोज की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है, सिर्फ आपको आसाम में अगर आप काजीरंगा मानस नेशनल पार्क जाएंगे तो वहां आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आंसर आएगा 1 ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन ब्लू फाइन मशीर किसके अंदर मिलता है? कावेरी रिवर के अंदर मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। इरावदी डॉल्फिन ये चंबल रिवर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती, ये बेसिकली आपको चिल्का लेक के अंदर देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। उसके अलावा आपको म्यांमार के साइड भी देखने को मिलती है, बट इंडिया के अंदर ये चिल्का लेक के अंदर मिलेगी। रस्टी स्पॉटेड कैट ये आपको देखने को मिलेगी ईस्टर्न घाट, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रिलीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कोरल रीफ्स होस्ट far more number of animals files that those hosted by tropical rainforest, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर 1, 2 and 3। नेक्स्ट, what is are unique about खराई कैमल, a breed found in India? अब इसके बारे में यूनिक क्या है? पहला, it is capable of swimming up to 3 kilometers in sea water, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, it survive by grazing on mangroves, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, it lives in the wild एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको डोमेस्टिकेट कर सकते हो। फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। नेक्स्ट, with reference to red saunders sometimes seen in the new, consider the following statement. It is a tree species found in a part of South India, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि आंध्र प्रदेश के साइड आपको मिलती है, तो साउथ इंडिया में ही मिलती है। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पर गलत है। तो आंसर हो गया 1 ओनली। नेक्स्ट, in which of the following region of India are you most likely to come across the Great Indian Hornbill in its natural habitat? तो आंसर होगा आपका वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट, with reference to dugong, a mammal found in India, which one of the following statement is are correct? पहले, इट इज अ हर्बिवोरस मराइन एनिमल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, नहीं, ये एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलता, मेनली हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट, इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ये भी हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपको इंडिया में काफी कम देखने को मिलेंगे, सिर्फ जो हमारा इंडियन आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, आपको वही ये देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? गैंगेटिक डॉल्फिन, बहुत इजी क्वेश्चन है था, और मे बी 2015 का था, एज वी अज्यूम कि हमारा 2025 का प्रीलिम्स जो है वो 15 से थोड़ा बहुत रिलेट करता होगा, तो 15 में इतने आसान क्वेश्चन है, तो मे बी क्या पता इस बार भी क्वेश्चन आसान ही आए। विच one of the following region of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? Simple answer है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट, environment ecology,
से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं वो इसी टॉपिक से यूपीएससी ने पूछे हैं और टफ क्वेश्चंस भी आपके इसी टॉपिक से हैं। पहला देखते हैं 2024 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग: कैराबिड, बीटल्स, सेंटिपिड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वेब्स। अब इसमें दे रखा है ये सारे क्या हैं, पैरासिट स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आंसर आएगा आपका ओनली 3। अब किस में नहीं मिलते हैं और ये पांचों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले तो ये बात होनी चाहिए कि पैरासिटॉइड्स होते क्या हैं। स्मॉल इंसेक्ट्स जो अपनी इमेच्योर स्टेज के ऊपर डेवलप होते हैं एदर विद इन और अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द अदर इंडेक्स, जिनको रेफर किया जाता है एज अ होस्ट। अब ये क्या करते हैं, इवेंचुअली किल कर देते हैं होस्ट को, as opposed to parasites like flies and ticks which typically fed upon host without killing them। जहाँ तक कि जो पैरासाइट्स होते हैं लाइक फ्लीज एंड टिक्स वो किल नहीं करते, सिर्फ उनको हार्म करते हैं बट किल नहीं करते। मोस्ट पैरासिटॉइड्स आर एदर वेब्स होते हैं या बीज होती हैं और फ्लाइज होते हैं। ऑल्दो फ्यू स्पीसीज ऑफ बिटल्स भी आपको क्या मिलेंगे, पैरासिटॉइड्स मिलेंगे। अब इनकी हैबिट इज अनकॉमन होती है बिटल्स के अंदर, सिर्फ ओनली 11 बीटल फैमिलीज के अंदर आपको ऐसे स्पीसीज मिलेंगे। 3 tribes of 76 in the Carbidae are known to have species in which larvae are pupal ectoparasitoids। और अब हमें कहाँ एविडेंस नहीं मिलते इस टाइप के, टर्माइट के अंदर और सेंटिपिड के अंदर, इसलिए ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। बिटल्स, फ्लाइज और वास्प इन तीनों के अंदर मिलते हैं। Next, consider the following plants: groundnut, horse gram, soybean. How many of the above belong to pea family? ये तीनों ही किससे बिलोंग करते हैं, पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पी फैमिली के अंदर क्या होता है, क्वालिटी हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रूट होते हैं वो लेग्यूम होते हैं और साथ में जो लीव्स होती हैं इनकी वो कंपाउंड होती हैं और हैव स्टिपुलस। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग होपर एंड पॉन्ड स्केटर आर बर्ड, फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स। ये तीनों ही क्या हैं, इंसेक्ट्स के नाम है। देखो इसमें से जो पहला नाम है वो क्या होते हैं, वो साउंड प्रोड्यूसिंग इंडेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो इफ यू वांट तो, बट ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इतनी रिलेवेंट नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं करा रहा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर: कंट्री, एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। पहला है ब्राजील, इन द इंडोनेशिया, इल्क, मेडागास्कर, बोनोबो। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स अबव आर करेक्टली मैच्ड? नन। क्यों नहीं, अब देखते हैं। इंद्री इज अ स्लेंडर लॉन्ग लिम्ड प्राइमेट एंड एन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इट इज एंडेमिक टू मेडागास्कर। फॉर एग्जाम्पल या इंद्री के सामने मेडागास्कर लिखा होता तो ये पेयर करेक्ट होता। नेक्स्ट, द इल्क और वेपिटी इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्पीसीज विद इन द डियर फैमिली का सेकेंड लार्जेस्ट स्पीसीज होता है। अब उसके बाद क्या है, Cervidae and one of the largest terrestrial mammals in its native range of North America, Central and East Asia। तो ये मतलब सिंपल सी बात क्या है कि आपको ये यहाँ देखने को नहीं मिलता इंडोनेशिया के अंदर, यहाँ पर अगर इसकी जगह नॉर्थ अमेरिका वगैरह लिखा होता तो ये करेक्ट होता। नेक्स्ट, bonobos are usually a bit smaller, linear and darker than chimpanzees and wild bonobos can only be found in forests south of the Congo River in the Democratic Republic of Congo। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। Next, consider the following statement: Lions do not have a particularly breeding season। Yes, ये correct है। Next क्या है, Unlike most other big cats, cheetahs do not roar। ये statement भी यहाँ पर correct है। Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent mark। ये statement यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। Next है, which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and this is the only insect that can pollinate this tree। तो आंसर हो जाएगा आपका fig। Fig and fig wraps depends on each other to reproduce and this is an example of co-evolution। अभी तक हम सिर्फ 2024 के डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे गए 2024 में इस टॉपिक से, तो यू कैन अज्यूम कि अगर इतने ज्यादा पूछे गए हैं तो मे बी 2025 में इस टॉपिक को थोड़ी कम वेटेज दी जाए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग: बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम? ऑल 3। आपको फ्रॉग्स भी कुछ ऐसे मिलेंगे जो पॉइजनस होंगे, फिश भी ऐसी होती हैं और बटरफ्लाइज भी ऐसी होती है।
नेक्स्ट 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर कीन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड? तो द आंसर इज हनी बीज. नेक्स्ट, which of the following makes a tool with a stick to scrap insect from a hole in a tree or a log of wood? तो उसका आंसर होता है orangutan. अब ये क्या होते हैं? हाईली इंटेलिजेंट प्राइमेट्स नॉन फॉर देयर सोफिस्टिकेटेड टूल मेकिंग एबिलिटीज के लिए इनको जाना जाता है. वन ऑफ द फैसिनेटिंग बिहेवियर इनका होता है जो इनके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है इज देयर, क्या है वो? यूज ऑफ टूल्स टू ऑब्टेन फूड. ये टूल्स का यूज करते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए. और इन द सिनेरियो डिस्क्राइब की वजह से क्या होता है, इनको ऑब्जर्व किया जाता है यूजिंग स्टिक्स और ट्विंग्स टू एक्सट्रैक्ट, जिससे ये इंसेक्ट्स को निकालते हैं ट्री होल से और वुड के लॉग्स के नीचे से. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट. सम मशरूम हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज. सम मशरूम हैव इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज एंड सम मशरूम हैव बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज. सारी चीजें सही है अबाउट मशरूम, तो यहाँ पर ऑल फोर होगा. Next, if rainforest and tropical forest are the lungs of the earth, then surely wetland function as its kidney. Which one of the following function of wetlands best reflects the above statement? तो आंसर होगा यहाँ पर aquatic plant observe heavy metals and excess nutrients. थोड़ा सा wetlands के बारे में पढ़ते हैं. Wetlands, like kidneys, acts as natural filters for our environment, जिससे कि ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर टू मेंटेन वाटर क्वालिटी एंड इकोसिस्टम की हेल्थ के अंदर भी. उसके अलावा क्या है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो वेटलैंड्स के अंदर रहते हैं हैव द रिमार्केबल एबिलिटी होती है उनके पास टू एब्जॉर्ब किसकी? हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने की और वाटर से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की. हैवी मेटल्स कौन से होते हैं? सच एज लेड, मर्करी एंड कार्डमियम, एज वेल एज excess nutrients like nitrogen and phosphorus can be harmful pollutants when present in high concentration in water bodies. तो these pollutants can originate from various sources, जो भी हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से, एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से, अर्बन सीवेज की वजह से. तो जब वाटर इन वेटलैंड से फ्लो होता है तो द रूट्स एंड टिश्यूज ऑफ एक्वेटिक प्लांट होती हैं वो यहाँ पर फिल्टर का काम करती हैं और इन जो पॉल्यूटेंट्स जो क्रिएट हुआ है पॉल्यूटेंट एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से, उन सभी को एब्जॉर्ब और एक्सेस कर लेते हैं. नेक्स्ट, in case of which one of the following biogeochemical cycle the weathering of rocks is the main source of reason of nutrients to enter the cycle? सिंपल आंसर है आपकी phosphorus cycle, इसको हमने पढ़ा भी था. नेक्स्ट, which of the following are detrivorous? earthworm, jellyfish, millipedes, sea horses and woodlice. तो आंसर है यहाँ पर आपका earthworm होगा, millipedes होगा और आपका woodlice होगा. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सबके बारे में. Earthworms are indeed detrivorous. They play a crucial role किसके अंदर? Decomposition के अंदर, by feeding on decaying organic matter in the soil. ये हमने सुना भी होगा. As they consume organic material, they break किसमें? स्मॉल पार्टिकल्स में उसको ब्रेक कर देते हैं और जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का उसको फैसिलिटेट कर देते हैं और एक सॉइल की न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो चलती रहती है. नेक्स्ट है जेलीफिश. ये डेट्रीवोरस नहीं होते. क्यों? क्योंकि दे आर कार्निवोरस और फ्लेक्टिवोरस, meaning they primarily feed on other living organism such as small fish या फिर zooplankton और other small invertebrates को ये खाते हैं. तो they do not consume dead organic matters as detrivorous do. तो ये डेड मैटर्स को नहीं खाते इसलिए डेट्रीवोरस नहीं हुए. नेक्स्ट, मिलिपिड्स. ये डेट्रीवोरस होते हैं बिकॉज दे फीड ऑन डिकेइंग प्लांट मटेरियल सच एज फॉलन लीव्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम. सी हॉर्सेस की बात करें ये भी डेट्रीवोरस नहीं होते. क्यों? दे क्या होते हैं? कार्निवोरस फिश होते हैं जो स्मॉल कटेशंस और फ्लैक्टॉन्स को कंज्यूम करते हैं. वुडलिस ये डेट्रीवोरस होते हैं ऑल्सो नोन एज पिल बग्स और रोली पॉलीज. Woodlice feed on decaying plant material including fallen leaves and organic debris. तो ये यहाँ पर इनकी explanation होगी. चलते हैं आगे. Which of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organism? तीनों. तो यहाँ पर फंजाई भी बनाती है, प्रोटोजोआ भी बनाते हैं और सिंडेरेंस भी बनाते हैं. नेक्स्ट, consider the following statement. Some species of turtles are herbivorous. Some species of fish are herbivorous.
Some species of marine mammals are herbivorous and some species of snakes are viviparous. तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है. हर्बीवरस क्या होता है तो आपको पता ही है. विविपारस क्या होता है कि देखो हमें नॉर्मली पता है कि जो स्नेक है वो एग ले करता है, लेकिन कुछ स्नेक ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट यंग वंस को, बेबी वंस को जन्म देते हैं. एग ले नहीं करते, डायरेक्ट न्यू वंस को जन्म ही देते हैं, तो उनको कहा जाता है विविपारस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस. अब डेजर्ट एरिया के अंदर पानी की कमी होती है, तो ऐसी क्या चीजें होती हैं जो वहां पर आपको देखने को मिलेंगी जिनसे कि वाटर लॉस कम हो. हार्ड और वैक्सी लीफ करेक्ट है. टीनी लीव्स करेक्ट है. थॉर्न्स जो काट होते हैं इंस्टेड ऑफ लीफ, ये भी करेक्ट है. 1, 2 एंड 3. Next, due to some reason, if there is a huge fall in the population of species of butterflies, what could be its likely consequences? पहला, pollination of some plants could be adversely affected. बिल्कुल, क्योंकि काफी ऐसे plants हैं जो pollination के लिए butterflies के ऊपर depend होते हैं. Next, there could be a drastic increase in the fungal infection of some cultivated plants. ऐसा कुछ नहीं होगा. Next, it could lead to a fall in the population of some species of wasp, spiders and birds. Yes, क्योंकि वो चीज भी अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बटरफ्लाई पे डिपेंड है. तो फर्स्ट एंड 3 ओनली. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम. सिंपल सा है, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. Next at topic, renewable and alternative energy sources. Consider the following: बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल्स और रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स. अब इनमें से कौन कौन से ऊपर हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है, मतलब जो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग डिवाइसेस के अंदर. तो ऑल 4, चारों ही ये काम करते हैं. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल: एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, wood meal waste. Which of the above can be used as a feedstock for producing sustainable aviation fuel? चारों को ही एविएशन फ्यूल के लिए यूज किया जा सकता है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए. नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन. तो द आंसर इज, यहाँ पर आपका आंसर आएगा वाटर वेपर. जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो पावर्ड बाय हाइड्रोजन होते हैं and they don't produce no harmful tailpipe emissions and they only emit, क्या emit करते हैं वो, water vapor and warm air को emit करते हैं. Sorry. 2023 के प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, with reference to green hydrogen consider the following statement. It can be used directly as a fuel for internal combustion. Correct है. It can be blended with natural gas and used as a fuel for heat and पावर जनरेशन, ये भी करेक्ट है. इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स, ये भी करेक्ट है. ऑल 3. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्री: फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स. ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री. तो तीनों के अंदर ये कर सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज आप तीनों के अंदर कर सकते हो डीकार्बनाइजिंग के लिए. नेक्स्ट, 2020 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, which of the following can be used as raw material for the production of biofuels. तो यहाँ पर आप कसावा को यूज कर सकते हो, आप डैमेज व्हीट ग्रेन्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ईटेबल वैसे भी नहीं होते, ह्यूमन कंजप्शन के काम नहीं आते जो डैमेज व्हीट ग्रेन्स होते हैं, तो आप वहां पर उसको बायोफ्यूल के लिए यूज कर सकते हो. उसके अलावा रोटन पोटैटोज, इनका भी कोई काम नहीं होता, ईटेबल नहीं होते ह्यूमन कंजप्शन के लिए यहाँ पर. और शुगर बीट. तो ये 4 चीजें हैं जिनको आप यहाँ पर एज अ बायोफाइल फ्यूल के लिए आप यहाँ पर रॉ मटेरियल की तरह इनको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप. ये स्टेटमेंट गलत है. आप सरफेस पंप और सबमर्सिबल पंप्स दोनों के अंदर आप सोलर पावर को यूज कर सकते हैं. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन. जो पिस्टन के साथ है उनके अंदर भी आप सोलर पावर यूज कर सकते हो और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के साथ भी यूज कर सकते हो. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, नेदर 1 नॉर 2. नेक्स्ट, with reference to the Indian Renewable Energy Development Agency Limited IREDA, which of the following statement is are correct? पहले, it is a public limited government company, it is absolutely correct. It is a non-banking financial company, ये भी correct है. और देखो 2015 के अंदर पूछा गया था, इस बार भी इरेडा के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इस कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला है. नेक्स्ट, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एनवायरनमेंट. Invasive species specialist group that develop
ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सिंपल सा आंसर है IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. Next, consider the following statement. Carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. Carbon market transfer resources from private sector to the state. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बस जो स्टेटमेंट 2 है वो पहली स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं. नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्री इज अ, वो क्या है? डाटाबेस है. क्रिएटेड किसने किया? बाय अ कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर द, इन चारों में से किस चीज के लिए जाना जाता है? क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज. नेक्स्ट, द कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय UNEP हैज बीन डेवलप्ड फॉर, सिंपल सा है, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड. नेक्स्ट, with reference to the New York Declaration on Forest, which of the following statement is are correct? It was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014, बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट, इट इंडोर्स अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ये भी करेक्ट है. और फिर उसके बाद इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं थी, ये वॉलंटरीली डिक्लेरेशन थी, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगी. फोर्थ है, इट इज इंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. फिफ्थ है, इंडिया वाज वन ऑफ द साइनेटरी एट इट्स इंसेप्शन, नहीं, इंडिया इसका पार्ट नहीं, तो यहाँ पर आंसर हो गया 1, 2 एंड 4. नेक्स्ट, Momentum for Change, Climate Neutral Now is an initiative launched by the UNFCCC Secretariat. Next, the Partnership for Action Green Economy page, a UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies, emerged at, कहाँ पर emerge हुआ? The United Nations Conference on Sustainable Development 2012 रियो डी जेनेरियो के अंदर हुई थी जो. Next, with reference to Global Climate Change Alliance, which of the following statement is are correct? It is an initiative of the European Union, ये correct है. Second statement भी correct है. It provide technical and financial support to targeting developing countries to integrate climate change into their development policies and budget. तीसरी statement जो ये है यहाँ पर गलत है. First and 2 only. Next, consider the following statement in respect of trade related analysis of fauna and flora in commerce. ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये स्टेटमेंट गलत है. द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. 2 ओनली. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? Proper design and effective implementation of UN REDD+ program can significantly contribute to protection of biodiversity, absolutely right. रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम और पोवर्टी रिडक्शन, तीनों ही यहाँ पर करेक्ट होंगे 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. Annex 1 कंट्रीज और ओरिजिन कहाँ दे रखा है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये गलत है. इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? UNFCCC के अंदर. नेक्स्ट है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, नयोगा प्रोटोकॉल दे रखा है. यहाँ पर अगर क्योटो प्रोटोकॉल होता तो ये ठीक होता. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसका आंसर दे रखा है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये भी सही है. थर्ड ओनली. नेक्स्ट, what is green gas protocol? It is an international accounting tool for government and business leader to understand, quantify and manage green gas emission, that's all. Next, with reference to the agreement at the UNFCCC meeting in Paris in 2015, which of the following statement is are correct? सिर्फ यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन सो डेट द rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1.5 above pre-industrial level. तो ये हो गया 2 only. Next, consider the following statement. The Sustainable Development Goal were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. नेक्स्ट है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव बाय 2030, ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. उसके बाद बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय द, सिंपल है, वर्ल्ड बैंक. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट?
पहली स्टेटमेंट, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनियस पीपल, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, इट असिस्ट द कंट्रीज इन देयर रेड प्लस रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substance, तो ये बात आपकी हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज, इट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, which of the following statement regarding green climate fund is are correct, it is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change, ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है अबाउट ग्रीन क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और रेमेडीज से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2024 का है, मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्यों? स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। अब प्लास्टिक हमें पता है इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहली को एक्सप्लेन भी कर रही है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू perfluoroalkali and polyfluoroalkali substances that are used in making many consumer products, consider the following statement। पहली स्टेटमेंट है, they are found to be widespread in drinking water, food and food packaging material, करेक्ट है। नेक्स्ट है, are not easily degraded in the environment, ये भी करेक्ट है। persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट 2 and 3। नेक्स्ट, according to the Environmental Protection Agency, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emission, तो इसका आंसर आपका आएगा पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट, membrane bioreactors are often discussed in the context of वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज के कंटेक्स्ट में इनको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट 2023 का है, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन recirculating aquaculture system, consider the following statement। Biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed. Biofilters convert ammonia present in fish water to nitrate. Biofilters increase phosphorus as nutrient for fish in water। इसके अंदर आपकी दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फॉस्फोरस को इंक्रीज नहीं करते। नेक्स्ट, consider the following: carbon monoxide, nitrogen oxide, ozone, sulfur dioxide, excess of which of the above in the environment is are the cause of acid rain, 2 and 4, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो डायरेक्टली एसिड रेन कॉज नहीं करता। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगी तो उससे एयर पोल्यूशन होगा और इनडायरेक्टली वो चीज एसिड रेन से लिंक करेगी, बट डायरेक्टली वो चीज एसिड रेन से लिंक नहीं करती, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड करते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर देन दोज made by humans, nanoparticles do not exist in nature. Nanoparticles of some metallic oxide are used in the manufacture of some cosmetic. Nanoparticles of some commercial products which enter the environment are unsafe for humans. अब इसमें से आपकी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। कुछ नेचुरल चीजें भी ऐसी हैं जो ह्यूमंस ने नहीं बनाई, जिनके अंदर नैनो पार्टिकल्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे। Next, magnetic particles suspected to cause neurodegenerative problems are generated as environment pollutants from which of the following: brakes of motor vehicles, engines of motor vehicles, microwave stoves within home, power plants, telephone lines। अब इसमें से आपका आएगा brakes of motor vehicles, engines of motor vehicles and power plants। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड 4 ओनली। नेक्स्ट है, R2 code of practices constitute a tool available for promoting the adoption of, सिंपल है, environmentally responsible practice है इन electronics recycling industry के अंदर। Next, why there is a concern about copper smelting plants? पहला है, they may release lethal quantities of carbon monoxide into environment, नहीं। Next है, the copper slag can cause the leaching of some heavy metals into environment, correct। थर्ड है, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट, ये भी करेक्ट। तो आंसर है सेकेंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग
statement. पहले it is a product of oil refineries, correct. Some industries use it to generate power, correct. Its use cause sulfur emissions into environment, ये भी correct. 1, 2 and 3 only. Next, which of the following are the reason factor for exposure to benzene pollution? Automobile exhaust, tobacco smoke, food burning, using varnished wooden furniture, using products made of polyurethane. तो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, यानी आपके ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक एंड आपका फूड बर्निंग. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कोल एश कंटेन्स arsenic, lead and mercury. Yes, correct. Coal-fired power plants release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment. Correct. High ash content is observed in Indian coal. Correct. So first, second and 3. Next है, steel slag can be the material for which of the following? Construction of base road, improvement of agricultural soil, production of cement. तीनों के अंदर आपका जो स्टील स्लैग है वो एज अ मटेरियल यूज किया जाता है. नेक्स्ट, why is there is a concern about the microbits that are released into environment? Because they are considered harmful to marine ecosystem. Next, in India, the use of carbofuran, methyl parthian, phorate and trizophos is viewed with apprehension. These chemicals are used as एग्रीकल्चर के अंदर हम एज अ पेस्टिसाइड्स इन केमिकल्स को यूज करते हैं. नेक्स्ट, consider the following statement. The Environment Protection Act 1986 empowers the Government of India to state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट, lay down the standard for emission or discharge of environmental pollutants from various sources. Yes, ये चीज वहां पर मेंशन है. सेकेंड ओनली. नेक्स्ट, as per the solid waste management rule 2016 in India, which one of the following statement is correct? तो इन तीनों में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपकी थर्ड स्टेटमेंट. द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज. नेक्स्ट, in India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? The e-waste management and handling rules 2011 के अंदर इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया. नेक्स्ट, in the context of solving pollution problems, what are the advantages of bio remediation technique? Simple है. पहला, it is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature. फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड का कोई लिंक नहीं है यहाँ पर. थर्ड है, जेनेटिक इंजीनियर कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायो रीमेडिएशन. तो ये भी करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर. पॉल्यूशन के बारे में पता लगाने के लिए इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. नेक्स्ट, 2016 का है. इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग atmospheric gases are normally considered in calculating the value of the air quality index. जो हम देखते हैं AQI इंडेक्स, ये है, ये है, ये है. वहां पर हम किस किस चीज को देखते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को यस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यस, और आपके सल्फर डाइऑक्साइड को, इन तीनों को मेजर किया जाता है. नेक्स्ट, with reference to bio toilets used by the Indian Railways, consider the following statement. The decomposition of human waste in the bio toilets is initiated by a fungal ecology. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Next, ammonium and water vapor are the only end products in this decomposition which are released into the environment. ऐसा भी कुछ नहीं है, neither one nor two. Next, with reference to fly ash produced by the power plants using the coal as fuel, which of the following is are correct? Fly ash can be used in the production of bricks for building construction. ये बात सही है. Next, fly ash can be used as a replacement for some of the Portland cement content of concrete. ये बात भी बिल्कुल सही है. Fly ash is made up of the silicon dioxide and calcium oxide only and does not contain any toxic element. ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर भी आपको toxic element मिलते हैं. Next, अब बात करते हैं इंडियन एफर्ट्स फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की. इसके अंदर है, पहला है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वन, द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज एन कम्युनिटी रिजर्व. तो आप क्या वहां पर अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है? पहला है, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच. ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरियाज. ये बात सही है.
नेक्स्ट, पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये बात भी सच है। नेक्स्ट है, पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ओनली 2। Next, consider the following statement. In India, the biodiversity management committees are key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol. ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंक्लूड द पावर टू लेवी collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction, ये बात भी सही है, both 1 and 2। Next, which of the following has been constituted under the Environmental Protection Act 1986? आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को इसके अंडर कंस्ट्रक्ट किया गया था। विद रेफरेंस टू इंडिया लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, when a wild animal is declared protected, such animals are entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside, ये बात सही है। Next, apprehension of protected wild animals becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing, नहीं, ऐसा कुछ हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है। Next, with reference to India's desert national park, which of the following statement are correct? It is spread over 2 districts, yes. There is no human habitation inside the park, ऐसा कुछ नहीं है, human habitation है वहाँ पर। It is one of the natural habitat of the Great Indian Bustard, yes, it is correct. Next, among the following tiger reserve, which one has the largest area under critical tiger habitat? आंसर है आपका नागार्जुना सागर Sirisailum. Next है, if a particular plant species is placed in under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what it is the implication? A license is required to cultivate that plant. जैसे अब शेड्यूल्स जो हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के चेंज कर दिए गए हैं, जिनको हमने करंट अफेयर्स के अंदर डिस्कस भी किया था। ये क्वेश्चन 2022 का और चेंजमेंट उसके बाद आया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन? नागरहोल नेशनल पार्क वहीं पर लाई करता है, पापीकोंडा नेशनल पार्क वहां लाई नहीं करता, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वहीं लाई करता है, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसी बेसिन के ऊपर लाई करती है। फर्स्ट 3 and 4 ओनली। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीसीज ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इट्स एक्सक्लूसिवली ग्रैमनी फॉरेस्ट? तो आंसर है आपका कान्हा नेशनल पार्क। आई नो कि इन्वायरमेंट के पीवाईक्यूज उतने हेल्पफुल नहीं होते जितने बाकी सबके होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर जो स्पीसीज वगैरह पूछे जाते हैं सब कुछ करंट्स के अकॉर्डिंग होता है, बट फिर भी हमें थोड़ा क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है, इसलिए इनको डिस्कस करना भी जरूरी है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द अगस्तमलय बायोस्फीयर रिजर्व? ये है आपका आंसर, नियरनर इडल पेपर एंड शेंडुर्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलाकड़ मधुनथुरई टाइगर रिजर्व। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 also encompass the drainage area or catchment regions of the wetlands as determined by the authority. Yes, ये बात correct है। Next, in which of the following state is Pakau Wildlife Sanctuary located? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। Consider the following statement. The definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Act 2006. ये बात सही है। For the first time in India, Baigas have been given habitat rights. ये बात भी सही है। Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decide and declare habitat rights for primitives and vulnerable tribal group is any part of India? नहीं, ऐसी कोई पावर उनके पास नहीं है। Next, according to Wildlife Protection Act 1972, which of the following animals cannot be hunted by any person except under super provisions provided by law? तीनों, आप घड़ियाल हो चाहे इंडियन वाइल्ड एस हो या फिर वाइल्ड बफेलो, तीनों ही उसके अंडर आते हैं, ऐसा कोई नहीं है। Next, the term M strips is sometimes seen in the news in the context of maintenance of tiger reserve. तो उस टाइम पे ये टर्म जो थी वो न्यूज में थी। नेक्स्ट, इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट डज इट एम्प्लॉय? इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। इनके जो ऑप्शंस थे उनमें
यही चीज जो थी वो सबसे ज्यादा सुटेबल थी, क्योंकि टाइगर जो है वो भी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ही आते हैं. नेक्स्ट, रिसेंटली देयर वाज अ proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which one of the following site? कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उस टाइम की चीज थी, 2017 से पहले ये न्यूज में थी. फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग assume importance in being a good link between the eastern Ghats and western Ghats? द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो उस चीज को लिंक करता है. नेक्स्ट, which of the following national park has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? Naam Dafam National Park. Which of the following national park is unique in being a swamp with floating vegetation that support a rich bed? ये only floating national park है हमारे इंडिया का, किबुल लेमजो, जो नॉर्थ ईस्ट की साइड आपको मिलेगा. नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन और ये लास्ट टॉपिक है. 2024 के अंदर एक ही क्वेश्चन आया यहाँ से. वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड व्हिच होल्ड्स अबाउट 3 years worth of global carbon emission from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that reason? Congo Basin, जो कि काफी important है हमारे environment के लिए. Next, consider the following. Aerosols, foam agents, fire retardants, lubricants. In the making of how many of the above are hydrofluorocarbon used? Only 3. किसके अंदर यूज नहीं होती? lubricants के अंदर यूज नहीं होती. थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं. Aerosols. Hydrofluorocarbon are often used as propellants in aerosol products such as spray, paints, deodorants, and hairspray. They help to expel the contents from the container in a fine mist or spray. Foam agents, यहाँ भी यूटिलाइज किया जाता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को एज अ ब्लोइंग एजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फोम, इंक्लूडिंग polyurethane forms used in insulation, packaging, and cushioning material. They facilitate the expansion of the foam and contribute to its cellular structure. Next है fire retardants. In some fire suppression system, particularly those used in buildings and vehicles, hydrofluorocarbons can be used as part of the extinguishing agent. They help to suppress fires by displacing oxygen and interfering with the combustion process. Next है lubricant. While hydrofluorocarbon have various industrial applications, they are not commonly used as lubricants. Lubricants are substances used to reduce friction between surfaces in connection with each other, and hydrofluorocarbon do not possess the necessary property for effective lubrication. इसलिए इनको lubricants के अंदर use नहीं किया जाता. Next है consider the following activities. Spreading finely ground basalt rock on farmland extensively. Next है increase the alkalinity of ocean by adding lime. Third है capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it to abundant subterranean mines in the form of carbonated water. अब how many of the above activity are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? अब देखो तीनों ही, ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझते हैं. देखो पहले है स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेस्ड रॉक ऑन फार्मलैंड. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेंस्ड वेदरिंग. अब क्या होता है, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ, जिनसे कि स्टेबल कार्बोनेट मिनरल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं. एंड फिर दिस कैन इफेक्टिवली रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड स्टोर इन अ जियोलॉजिकल फॉर्म. क्लियर? नेक्स्ट है इंक्रीज द एल्कलिनिटी ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम. इस मेथड को क्या कहते हैं? ओशन एल्कलाइनेशन और ओशन लाइम. अब क्या होता है, जब लाइम को हम ओशन के अंदर ऐड करते हैं तो जो पीएच लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, जो ओशन की कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की एटमॉस्फेयर से, वो बढ़ जाती है और वो इसको एज अ बायोकार्बोनेट आयंस स्टोर कर लेते हैं. नेक्स्ट है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सबटेरेनियन माइंस. अब ये क्या होता है, कन्वेंशनल मेथड होता है कार्बन को कैप्चर करके उसको स्टोर करने का. इसके अंदर क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कहाँ से की जाती है? फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेज, और उसको स्टोर कहाँ किया जाता है? अंडरग्राउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन सच एज डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के अंदर और सलाइन एक्विफायर्स के अंदर, टू प्रिवेंट उसके रिलीज को प्रिवेंट करने के लिए एटमोस्फेयर के अंदर. नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन है, among the following crop which one of the following is the most anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? आपका उसके अंदर आएगा राइस. नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लू कार्बन. ब्लू कार्बन क्या होता है? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन और कोस्टल इकोसिस्टम से जो कार्बन को कैप्चर किया जाए उसको हम ब्लू कार्बन कहते हैं.
Next, in rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? उसके लिए आप यूज करते हो कॉपर स्लैग को, उसके लिए यूज किया जाता है कॉल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी को और जियो टेक्सटाइल्स को। 1, 2 एंड 3। थोड़ा सा इनको डिस्कस, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंदी क्लास हो जाती और अभी टाइम इतना कम है कि हम ट्राई करेंगे कि हमारी क्लास जल्दी से जल्दी खत्म हो। फिर भी आपको इनके बारे में ब्रीफ में चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से एक बार गो थ्रू आप कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सोशल कॉस्ट फॉर ऑफ कार्बन? सिंपल सा आंसर है लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर, ये इस चीज को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट? Global warming might trigger the release of methane gas from these deposits. Yes, it's correct. Large deposits of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the sea floor. ये भी correct है. Methane in atmospheric oxides to carbon dioxide after a decade or two. ये भी correct है. 1, 2 and 3. Next, consider the following: carbon monoxide, methane, oxygen, sulfur dioxide. Which of the above are released into atmosphere due to the burning of crop biomass residue? तो 1, 2 and 3 कार्बन मोनोऑक्साइड भी, मिथेन भी, ओजोन भी और सल्फर डाइऑक्साइड चारों ही रिलीज की जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एनवायरनमेंट। यस, ये बात सही है। नेक्स्ट, कैटर रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द एनवायरनमेंट, ये बात भी सही है। 1, 2 and 3। Next, in the context of proposals to the use of hydrogen-enriched CNG, HCNG as a fuel for buses in public transport, consider the following statement: the main advantage of the use of HCNG is the elimination of carbon monoxide emission. ये बात गलत है, एलिमिनेशन नहीं हो सकता कार्बन मोनोऑक्साइड का, थोड़ा कम होगा यूज, कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन थोड़ा कम होगा बट एलिमिनेशन नहीं हो सकता इससे। HCNG as fuel reduces carbon dioxide and hydrogen emission, ये बात सही है। हाइड्रोजन अप टू 1/5 by volume can be blended with CNG as a fuel for buses, ये बात भी सही है। एंड HCNG makes the fuel less expensive than CNG, ये बात भी, ऐसा भी कुछ नहीं। 2 and 3 only। Next, which of the following statement best describe carbon fertilization? Increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, ये डिस्क्राइब करता है किसको? कार्बन फर्टिलाइजेशन को। नेक्स्ट, 2017 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग the impending global warming due to anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be the potential site for carbon sequestration? थोड़ी सी इसकी प्रोनाउंसिएशन में मतलब मेरा थोड़ा गला खराब है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। ऑप्शंस क्या क्या हैं? अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स एंड सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कि ये तीनों ही उस चीज के लिए पोटेंशियल साइट्स हो सकती है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कॉइल्स, करेक्ट है ये। दीज साइट्स कैन बी यूटिलाइज फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन थ्रू इनहेंस्ड कॉल बेड मीथेन रिकवरी। CO2 इंजेक्ट की जाती है कॉल सिम्स के अंदर, जिससे क्या होता है, मीथेन जो होती है वो डिप्लेस हो जाती है, विच देन बी कैप्चर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। उससे जो CO2 है वो रिमेन स्टोर्ड, मतलब स्टोर रह जाती है अंडर ग्राउंड विद इन द कोल सिम, इफेक्टिवली सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन के अंदर। फिर डिप्लेटेड ऑयल और गैस रिजर्व्स के अंदर भी सेम चीज है, डिप्लेटेड ऑयल और गैस रिजर्व जो है वो भी सुटेबल साइट्स होते हैं कार्बन को अंडरग्राउंड स्टोर करने के लिए, और सेम चीज लाई करती है थर्ड ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर correct? It is a global partnership of conservation organization. The concept of biodiversity hotspot originated from this organization. It identified the site known referred to as important bird and biodiversity area. First और third statement यहाँ पर correct है, second incorrect है। इतना ही था। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। डाउट होगा तो वो भी आप मुझसे टेलीग्राम के ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं।
लिंक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।